से प्रभु को समर्पित किया। और फिर इंद्र ने अपना वज्र उठाया और वृत्रासुर का वध कर दिया। और वृत्रासुर के वध से संसार में भक्ति का व्याप हुआ, क्योंकि वृत्रासुर जो है वो भक्ति से भरा हुआ है और उसके वध से संसार में भक्ति का फैलावा हुआ। तो यहां तक अपन षष्ठ स्कंद की कथा सुनकर यहीं उसे प्रणाम करते हैं और आगे हम सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद ऊती लीला, श्रीनाथ जी बाबा का दक्षिण हस्त। ऊती लीला में बहुत सुंदर समझाया। परीक्षित ने भी प्रश्न किए कि भगवान का जो स्वरूप है वो समान व्यवहार रखने वाला है, तो फिर भगवान ने ऐसा भेद क्यों किया कि इंद्र को बचाने के लिए इस असुर का वध करवाया और इंद्र का पक्ष लिया। तो यहां पर समझाया कि तुम्हारे जैसा ही एक प्रश्न तुम्हारे पूर्वज युधिष्ठिर ने किया है। युधिष्ठिर ने भी संशय किया था कि जब सभा थी और वहां शिशुपाल ने अपशब्द कहे भगवान को, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, शिशुपाल का सिर विच्छेदन हुआ और उसने देखा कि उसको तो सायुज्य मुक्ति मिल गई। और युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े लोगों को ये मुक्ति नहीं मिलती है और इसने तो बड़े पाप किए थे, फिर भी भगवान ने इसको ऐसी मुक्ति क्यों दी। तब समझाया, देखो ये शिशुपाल का जो मन था अंतिम समय तक भगवान में था। हम हमारा मन चाहे भगवान को हम स्नेह से भजे कि द्वेष से भजे, अगर आपके मन में सतत भगवान का स्मरण बना रहता है, आपकी स्मृति में भगवान है, तो आपका उद्धार निश्चित हो जाता है। शिशुपाल का मन भगवान में था, इसलिए उसको उद्धार किया गया। इस प्रकार से संशय का निवारण किया, समझाया कि हमें अपना मन प्रभु में रखना चाहिए। और यहां पर जब हिरण्याक्ष दैत्य का वध हुआ, ये जान करके उसका भाई हिरण्यकशिपु बड़ा नाराज हुआ। उसकी माता दीति विलाप कर रही थी, उसकी पत्नी भी विलाप कर रही थी हिरण्याक्ष की। सभी को हिरण्यकशिपु ने आश्वासन दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं विष्णु से बदला लूंगा, अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा और विष्णु से युद्ध लड़ूंगा। और क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए जा रहा है, माता ने उसे रोका। विष्णु को जीतना इतना आसान नहीं है। अगर विष्णु के साथ में युद्ध लड़ना है तो पहले तप करो, सिद्धियां प्राप्त करो, वरदान प्राप्त करो और उसके बाद में विष्णु से युद्ध करने जाओ। अच्छा माता, मैं पहले तप करूंगा। और हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी कयाधु से कहकर के जा रहा है कि मैं अभी घर से बाहर तप करने के लिए जा रहा हूं और मेरा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। मैं 10,000 वर्ष के बाद में लौटूं या 36,000 वर्ष के बाद में लौटूं, मेरा कोई समय काल निश्चित नहीं है। और जब वो तप करने के लिए वन में गया और एक वृक्ष के नीचे बैठा है तप करने के लिए, तभी वृक्ष के ऊपर में भृंगु जी शुक का रूप लेकर के आ गए और नारायण नारायण बोलने लगे। वो खड़ा हुआ, नाराज हुआ हिरण्यकशिपु, तालियां बजाए, आवाज करी, उड़ाया पक्षी। फिर से वो समाधि करने बैठे, फिर से वो आ जाए पक्षी और नारायण नारायण बोले। फिर उसे उड़ाया, फिर बैठे, दूर दूर तक उसे भगा करके आए। उसे लगा अब कौन आएगा, फिर बैठे, फिर से थोड़ी देर में वो आ गया पक्षी, फिर नारायण नारायण नारायण
जाप करने लग गया। उन्हें लगा कि आज मुहूर्त अच्छा नहीं लग रहा है, आज जाने दो, मैं बाद में कभी करूंगा। वापस लौट गए और एक ही दिन में जब वापस लौट गए तो उनकी पत्नी कयाधु को आश्चर्य हुआ कि ये क्या, अभी तो बड़ी बड़ी बात करके निकले थे, 10,000 वर्ष भी हो सकते हैं, 36,000 वर्ष भी हो सकते हैं, और ये तो 36 घंटे भी नहीं हुए वापस आ गए। अब वो जानती थी कि इनका स्वभाव जो है बड़ा क्रोधी है, इसलिए सीधे सीधे पूछूंगी नहीं कि जल्दी क्यों आ गए, तो नाराज हो जाएंगे। बड़ी होशियारी से पूछा, उन्हें जो प्रिय है ऐसा भोजन बनाया, सुंदर पंखा करा, चरण दबाए और धीरे धीरे पूरी बात पूछने लगे। उनकी प्रशंसा करे, करे आप तो बड़े प्रतापी हो, आप तो बड़े महान हो, आप तो बड़े सुरवीर हो, आप तो जिस कार्य के लिए निकलते हो उसे अंजाम तक पहुंचाकर नहीं लौटते हो, तो क्या आपने अपना कार्य इतनी जल्दी पूरा कर लिया? ऐसे पूछा। उसने कहा, अरे जाने दे वो बात, क्यों, क्या हुआ? अरे मैं जहां तप करने बैठा वहीं कोई पक्षी आ गया और नारायण 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 बोलने लगे और उसको तो आनंद आ गया। वो भगवत भक्ता है कयाधु और अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुनकर के बड़ी राजी हुई। उसने उपाय निकाला कि अरे कैसे भी हो जाए इसके मुख से 108 बार नारायण नाम का जाप करवाऊंगी। उसकी पत्नी ने भी ठान लिया। अरे क्या बात करते हो, कोई पक्षी तो कोई बोलता हो, क्या बोल रहा है? अरे उसने कहा, अरे अभी तो बताया, क्या बताया? नारायण 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 करो। क्या बात करो, ऐसे तो कोई पक्षी थोड़ी बोलता होगा, क्या बोल रहा था वो? अरे एक बार बताया ना तुझे कि वो नारायण 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 बोला। ऐसे घुमा फिरा के उसने 108 बार हिरण्यकशिपु के मुख से नारायण नारायण का जाप करवा दिया। और फिर उसी दिन उसके घर में एक बालक आया और वो भगवत भक्त बालक प्रहलाद उनके घर में आया। दूसरे दिन सुबह जब वो गया हिरण्यकशिपु, इंद्र कयाधु को बंदी बना करके लेकर के जा रहे थे। नारद जी ने रोका और कयाधु को सत्संग करवाया और उनके घर में रहे हुए भक्त प्रहलाद को भी सत्संग करवाया। तो उनके घर में से ही उसके अंदर में भाव सहज है प्रहलाद जी के अंदर में। और यहां पर हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करी, पूरा रेत का पहाड़ बन गया उसके ऊपर, भयंकर तप किया। ब्रह्मा जी को आना पड़ा, जल छांट के उसे बाहर निकाला, कहा कि बोल तुझे क्या वरदान दो। उसने कहा, ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं दिन में न मरूं, रात्रि में न मरूं, मैं किसी मानव से न मरूं, मैं किसी पशु से न मरूं, मैं किसी अस्त्र से न मरूं, मैं किसी शस्त्र से न मरूं, मैं 12 महीना में भी न मरूं, मैं घर के अंदर न मरूं, मैं घर के बाहर भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना बात को घुमा फिरा के क्या बोल रहा है, सीधा सीधा बोलना कि तेरे मरना ही नहीं है, जैसा तुझे चाहिए मैं ऐसा वरदान देता हूं। ऐसा वरदान ले लिया। फिर तो अपने आप को साक्षात भगवान ही समझने लग गया। सभीयों को उसने परास्त कर दिया, देवताओं को परास्त कर दिया, इंद्रलोक पर भी विजय प्राप्त कर लिया, पूरी पृथ्वी पर भी उसका राज हो गया, कई लोकों में उसका राज हो गया। फिर तो वो अपने आप को ही ईश्वर कहलाने लग गया। उसने ऐसे गुरुकुल खुलवाए, ऐसी पाठशालाएं बनवाई कि जहां बच्चों को ऐसा सिखाया जाता कि हिरण्यकशिपु ही तुम्हारा भगवान है। तो अपनी पूजा करवाने लग गया और जो कोई भी राज्य में विष्णु का नाम लेता उसे वो मरवा देता। इसलिए भय के कारण कोई विष्णु का नाम नहीं लेता। भक्त प्रहलाद जन्म से धीरे धीरे बड़ा होने लग गया और उम्र कुछ बड़ी हुई, उसे गुरुकुल में रखा गया विद्या के लिए। एक दिन एक शिक्षक को बाहर जाना था। सोचा कि ये विद्यार्थी अच्छा है, इसको क्लास सौंप के जाऊं। प्रहलाद जी को क्लास सौंपी और भक्त प्रहलाद जी ने बच्चों को क्लास में समझाया कि देखो बच्चों,
हमारे जीवन में ये बाल्य अवस्था ही मुख्य है और ये बाल्य अवस्था में ही हम सारे भगवत कार्य कर सकते हैं। युवा अवस्था में मनुष्य अर्थोपार्जन में लग जाता है, वृद्धावस्था में इंसान में शक्ति क्षीण हो जाती है। तो बच्चों, ये बाल्य अवस्था ही ऐसी है कि जिसमें हम हमारे बीज को मजबूत करेंगे तो ही वो सही ढंग से अंकुरित हो पाएगा। तो इस बाल्यकाल में ही हमें भगवान का भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। सभी बच्चों को समझाया कि विष्णु ही हमारे देव हैं, विष्णु ही हमारे भगवान हैं। इसलिए हमें सभी को मिलकर विष्णु का नाम का जाप करना चाहिए। अच्छा, कैसा करना चाहिए? सिखाया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 बोलो बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो वल्लभ को प्यारो श्रीनाथ मेरो है, बोलो वल्लभ को प्यारो श्रीनाथ मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इस प्रकार से गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है का जाप करना शुरू कर दिया। और बाजू में जो सिपाही खड़ा हुआ था वो भागकर क्लास में आया और उसने देखा कि कौन गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जाकर के प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और ये धुनी उससे भी लग गई और वो भी बोलने लग गया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 बोलो वल्लभ को प्यारो श्रीनाथ 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 मेरो है। आवाज सुन करके बाजू में से क्लास में से शिक्षक आया और उसने प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और उससे भी धुनी लगी, वो भी गाने लग गया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो
गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है। बोले गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मैं ताली बंदी नहीं करनी। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बाके बिहारी हो, बोलो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो वल्लभ को प्यारो श्री राम मेरो है, बोलो वल्लभ को प्यारो। आपको गाएंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आप सबको गाना है, आवाज नहीं आ रही। तो बोलो वल्लभ को प्यारो श्री राम मेरो है, और जोर से बोलो वल्लभ को प्यारो श्री राम मेरो है। भाइयों को भी गाना है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, और जो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। पहला चीज ऐसे करते थे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बोलो वल्लभ को प्यारो श्री राम मेरो है, बोलो कुंज बिहारी श्री राम मेरो है। शिवराधीश की जय। और आगे जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि वक्त प्रहलाद बन चुका है और वो गोविंद और गोपाल का नाम ले रहा है, मेरा ही पुत्र विष्णु का भजन कर रहा है, हिरण्यकशिपु वहां पर गया और उसने प्रहलाद जी को पकड़ा। आगे जिन जिन लोगों ने प्रहलाद जी को पकड़ा था, शिक्षक ने, सिपाहियों ने, तो उनको प्रहलाद जी का करंट लगता और वो भी गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है का जाप करते। लेकिन हिरण्यकशिपु ने जब हाथ पकड़ा तब उसे कोई करंट नहीं लगा। करंट तो उसी बल्ब में प्रकाश देता है कि जिसका फ्यूज उड़ा हुआ न हो। हिरण्यकशिपु का फ्यूज उड़ा हुआ था, इसलिए उसे कोई असर नहीं हुआ और हिरण्यकशिपु नाराज हो गया। मेरा ही पुत्र मुझसे बगावत कर रहा है। तलवार निकाली और उसे मारने के लिए आगे बढ़ाए। तलवार फूलों का हार बनकर के उसके गले में आ गई। सोचा इसे ऊंचे स्थान से नीचे फेंक करके मार दिया जाए और ऊंचे पर्वत के शिखर पर ले गए और उसे मारने के लिए फेंकने जा रहे थे और मन में गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है का जाप चालू। और जब गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है बोल रहे थे और ऊपर से उन्हें फेंका गया और धरती माता ने अपनी गोद में भक्त प्रहलाद को ले लिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा। सोचा इसे इतना कठोर दंड दिया जाए कि आगे सारे नगरवासियों को पता चले कि विष्णु का नाम लेने का अंजाम क्या होता। बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, सभी को बुलाया गया और ये तय किया गया कि हाथी के पैरों के नीचे इसे कुचलवा दिया जाए। लोगों ने बताया, सिपाहियों ने
कि आपका प्रहलाद जो जब बोलता है गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है, तब हमारी शक्तियां काम नहीं करती हैं। इसलिए इस बार इसके हाथ पैर भी बांधो और इसका मुंह भी बांधो, ताकि मुंह से गोविंद और गोपाल का जाप न कर सके। और उसे बांध दिया गया, हाथी को बुलाया गया। हाथी जब आ रहा था, तब प्रहलाद जी ने जिन बालकों को शिक्षा दी थी कि जब भी हमारे पर संकट आए तब गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है का जाप करना चाहिए, तो उनके मित्रों को लगा कि प्रहलाद जी का मुख तो बंद है, लेकिन हमारे लोगों का मुख तो खुला हुआ है, हम गोविंद और गोपाल का जाप क्यों नहीं करें। उसके मित्र और सखा ये जाप करने लग गए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल। और ये जाप सुना, हाथी ने ये जाप सुना और हाथी का भी मन बदल गया। उसे मारने के बदले उसे दंडवत प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करके हाथी चला गया और भक्त प्रहलाद की रक्षा हो। और एक बार नाराज होकर के हिरण्यकशिपु ने उसे समझाने की कोशिश करी कि देख, मैं तेरा पिता हूं, मैं तुझे अपने राजगादी पर बैठाने वाला हूं, तू काय को विष्णु का, गोविंद और गोपाल का जाप करता है। तूने कभी देखा भी है विष्णु को, गोपाल को? कहां है तेरा ईश्वर, कहां है तेरा भगवान, बता मुझे। और एक खंभे की ओर इशारा करके बताया कि क्या तेरा ईश्वर, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में है? उसने कहा कि पिताजी, मेरा विष्णु, मेरा भगवान कण कण में है, हर जगह जगह में, तो क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? उसने कहा हाँ पिताजी। तो जा और जाकर के भेंट इस खंभे को, अगर तेरा भगवान है। और जहां वो खंभे को भेंटने के लिए गया और खंभा फटा और खंभे में से नरसिंह भगवान का प्रकट, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और भयंकर स्वरूप प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु उनसे युद्ध करने के लिए दौड़ा, उन पर मुष्टि प्रहार करने के लिए दौड़ा और भगवान ने ऐसा प्रहार किया और चारों खाने चित हो गए, भयंकर क्रोधमय स्वरूप। और उसे पकड़ा, दबोच लिया। नीचे का शरीर नर का है और ऊपर का शरीर सिंह का है, नरसिंह। और घर के दहलीज पर, उमरे पर ले गए और उसे कहा कि देख, ना ये दिन है ना ही ये रात है। बोले क्या है? उसने कहा संध्या काल। ना ही तू घर के अंदर है ना ही तू घर के बाहर है, ये तो दहलीज है। ना ही मैं मनुष्य हूं ना ही मैं पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। ना ही मेरे पास कोई अस्त्र है ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है, और ना ही 12 महीना में से ये कोई महीना है उसको मारने के लिए भगवान ने अधिक मास बनाया, भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अधिक मास बनाया। और उसे ऐसा पकड़ा, अपने गोद में लिया और उसकी छाती को अपने नखों से चीर दिया और उसकी अंतड़ियों को फैल लिया और बहुत क्रोध